उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। बेतवा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल तेज आंधी और तूफान के दौरान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पुल निर्माण का काम चल रहा था। अचानक मौसम बिगड़ा और तेज आंधी तूफान के बीच पुल का हिस्सा ढह गया और देखते ही देखते मौके पर चीख पुकार मच गई और मजदूर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और राहत बचाव टीमें मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। प्रशासन को आशंका है कि अभी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, इसीलिए रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन ने हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। ईदगाह में जुटे हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। इस मांग के सामने आने के बाद अब इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने गौ संरक्षण, सामाजिक सौहार्द और भारतीय संस्कृति पर जोर देते हुए कहा कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का हिस्सा रही है। वक्ताओं का कहना था कि गाय भारतीय संस्कृति की पहचान है, इसलिए सरकार को उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर विचार करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। वहीं इस मांग के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल ये मुद्दा लोगों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह उस वक्त हजारों यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई जब सिटी बस के पहिए अचानक थम गए। 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज चालक और परिचालक हड़ताल पर बैठ गए, जिसके चलते दुबग्गा डिपो से एक भी बस बाहर नहीं निकल सकी। सुबह ऑफिस, स्कूल और जरूरी कामों के लिए निकले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई घंटों लोग बसों का इंतजार करते रहे, जबकि कुछ को मजबूरी में ऑटो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि बार बार आश्वासन मिलने के बाद अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। चालक परिचालकों ने साफ कहा कि जब तक बकाया वेतन नहीं मिलेगा तब तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। वहीं लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अमरनाथ सहाय ने कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि सोमवार तक बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल हड़ताल जारी है और यात्रियों की बनी हुई है। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 5 का टीन शेड अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान भूपेंद्र, अभिषेक और साहिल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी। गनीमत रही कि समय रहते ट्रेन को रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टीन शेड गिरते ही प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेलवे प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे प्लेटफॉर्म को खाली करा लिया गया। फिलहाल क्रेन और मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा, जबकि रेलवे प्रशासन हादसे के कारणों की जाँच में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया कि भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत तो मिली, लेकिन कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने मुश्किलें बढ़ा दी। झांसी और बदायूं में ओले गिरे, जबकि गाजियाबाद, मथुरा, कासगंज, संभल, वाराणसी, लखनऊ समेत कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। तेज हवाओं और आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की खबरें सामने आई। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने जनजीवन तो प्रभावित किया ही, साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 70 से ज्यादा जिलों में आंधी, बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 मई तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है, जिससे प्रदेश के तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है।